हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, बीए फोर्थ सेमेस्टर का होम साइंस का प्रैक्टिकल हम लिख रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल नंबर 1 लिख रहे हैं। जिसमें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में विभिन्न उपकरणों के विषय में बताया है, जैसे प्रेशर कुकर है, गैस स्टोव है, मिक्सर है, इन सब के विषय में बताया है। आज हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 1 का जो शेष भाग है उसको बताएंगे। स्टार्ट करेंगे हम रेफ्रिजरेटर से, जिसको आप फ्रिज भी कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें विभिन्न भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ को कम तापक्रम पर संग्रहित करने के लिए फ्रिज में प्रशीतन का एक स्रोत होता है जो ठंडक उत्पन्न करता है। इसमें बर्फ भी जमाई जा सकती है। चिकित्सा क्षेत्र में दवाइयाँ तथा टेस्ट संबंधी वस्तुएं, रक्त, सीरम, इंजेक्शन इत्यादि को संग्रहित करने में फ्रिज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रिज का निर्माण भोज्य पदार्थों के शीत संग्रह के लिए किया जाता है। शीत संग्रह मतलब ठंडेपन के लिए। यह भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए हिमांक से उच्च तथा निम्न दोनों ही ताप बिंदुओं पर स्वचालित होता है। ठीक है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर के लाभ क्या होते हैं ये आप लिखेंगे। तो बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहला तो भोज्य पदार्थ, फल, सब्जी और शीघ्र नष्ट होने वाले जो भोज्य पदार्थ जैसे वसा है, दूध है, क्रीम है, मक्खन है, अंडा है, मछली, इन सब को बचा करके रखने का कार्य करता है, जिससे कि इनमें जीवाणु कीटाणु न पनपे और ये खराब न हो। ठीक है। तो इन सबको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। यह समय, शक्ति एवं श्रम संबंधी बचत करने वाली भी एक संसाधन है। गर्मियों में ठंडा पानी, ड्रिंक्स, शरबत, आइसक्रीम इत्यादि को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फ्रिज में हम रख करके स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट की फ्रिज की बनावट क्या होती है। तो सबसे पहले फ्रिज में पहला जो अंग होता है इसके, उसे हम कैबिनेट कहते हैं। ठीक है। कैबिनेट क्या होता है? यह एक अलमारी होती है तथा विभिन्न बाह्य आवरण इस्पात की मजबूती और चादरों से बनाया जाता है। इसका दूसरा पार्ट होता है डोर, दरवाज़ा जिसे कहते हैं। यह भी फ्रिज की दीवार जैसा रोधक युक्त बना होता है। इसकी बाहरी किनारों में चारों ओर कास्टेज लगा होता है जो सील का कार्य करता है। आजकल दरवाज़ा पूरा न खुलकर आधा जिसकी आवश्यकता हो फ्रिज या अन्य सामान को खोला जा सकता है। अब तो डबल डोर का फ्रिज आ रहा है ना, तो आप ऊपर वाला खोलना चाहे तो ऊपर वाला खोलिए, नीचे वाला खोलना चाहे तो नीचे वाला खोलिए, वही चीज़ कह रहे हैं। अगला है फ्रीजर। फ्रिज के ऊपरी भाग में ऊपर की ओर एक छोटा एल्युमिनियम कवर होता है जिसके चारों ओर नलियों की जालसा बिछा रहता है, जिनमें द्रव गैस के प्रवाह के कारण फ्रीजर का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक न्यूनतम लाया जा सकता है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजर कहते हैं। चिल ट्रे क्या होता है? फ्रीजर के नीचे तक एक प्लास्टिक की ट्रे होती है और यह बर्फ पिघलते समय ऊपर से टपकने वाली पानी को स्वयं में इकट्ठा करके फ्रिज में रखे पदार्थों को गीला होने से बचाने का कार्य करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? चिल ट्रे कहते हैं। ठीक है। अगला क्या है? सेल्फ है। यह विशेष प्रकार की धातु की दंडों से बनी होती है और ये इतनी पास पास लगी होती है कि उस पर छोटी प्लेट भी रखी जा सकती है, किंतु वायु संरक्षण के लिए पर्याप्त स्थान रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्रेप्टर। यह एक दराज होती है जिसके ऊपर शीशे का ढक्कन लगा रहता है। इसका ताप सबसे अधिक होता है। फल और सब्जी आदि को यहाँ संग्रहित करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे अलमारी में अलमारी कटी होती है ना, वैसे फ्रिज में जो अलमारी जैसी बनी होती है जिसपे हम फ्रूट्स वगैरह सब्जी का डलिया वगैरह रखते हैं, उसी को कहते हैं स्क्रिप्टर, क्रिस्पेटर। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है संग्रह व्यवस्था। फ्रिज के दरवाजों में सबसे ऊपर अंडों को रखने के लिए स्थान होता है। बोतल, पानी, मक्खन, पनीर, मध्य भाग में शीत पेय पदार्थ, पानी आदि को निचले संग्रहित करने की भी व्यवस्था दराज में होता है। जैसे पानी का बॉटल रखने के लिए, अंडा रखने के लिए सब बनाया रहता है, उसी की बात कर रहे हैं, उसको संग्रह व्यवस्था कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश व्यवस्था। इसके लिए एक बल्ब को स्वचालित बटन से प्रयुक्त किया जाता है। कैबिनेट में इस प्रकाश व्यवस्था हेतु लगा रहता है, जो दरवाजे खोलने पर ऑन हो जाता है, दरवाजा बंद होने पर दरवाजे खोलने तथा बंद होने पर स्वयं जल जाता है। ठीक है। इसके बाद जैसे आपने दरवाज़ा खोला तो जल जाएगा, और जैसे ही आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो बुझ जाएगा। ठीक है। अपने आप, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है नियामक। फ्रिज के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए फ्रिज के भीतरी भागों में नियामक लगा रहता है, जो क्या करता है, अपने टेम्परेचर को मैनेज करता है। मोटर कैबिनेट के नीचे लगी रहती है। यह पृथक से खुली या बंद मशीन के रूप में हो सकती है। ठीक है। अब फ्रिज की देखभाल कैसे करेंगे, तो डिफ्रास्टिंग। फ्रिज की भोज्य पदार्थ की देखभाल में ही डिफ्रास्टिंग महत्वपूर्ण है। फ्रिज में रखे भोज्य पदार्थों की ऊष्मा कैबिनेट ग्रहण कर लेती है और ऊपर ऑपरेटर में उपस्थित प्रशीतक को यह ऊष्मा देकर स्वयं ठंडी हो जाती है। वह पानी के छोटे छोटे कणों के रूप में ऑपरेटर पर प्रतिभूत होकर थोड़ी देर में बर्फ में बदल जाती है, और यह बर्फ की परत सी जम जाती है, जिसे फ्रास्ट कहते हैं। यह फास्ट कुचालक होता है। जब ऑपरेटर के उस धातु नली पर यह जम जाती है जिसमें प्रशीतक रहता है, तो कैबिनेट से आने वाली गर्म हवा नली तथा प्रशीतक को अपनी ऊष्मा नहीं दे पाती, जिससे प्रशीतक को अपनी ऊष्मा नहीं दे पाती है, और फ्रिज के कार्य करने पर भी ठंडक उत्पन्न नहीं हो पाती। ऑपरेटर पर जमने वाले इस फ्रास्ट को हटाना आवश्यक होता है। यही क्रिया ही फ्रास्टिंग कहलाती है, जिसके निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो जो फ्रास्टर है उसी को हटाना ही। ठीक है। फ्रिज के दरवाजे को बार बार और अनावश्यक रूप से नहीं खोलना चाहिए। नमी युक्त हरी सब्जियों को पॉलीथीन में लपेट कर ही रखना चाहिए। फ्रिज में प्रयुक्त वस्तुओं को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखें, तो सबसे पहले फ्रिज का प्रयोग करते समय फ्रिज में गर्म पदार्थ नहीं रखना चाहिए। सदैव सामान्य टेम्परेचर पे भोज्य पदार्थ रखना चाहिए। फ्रिज खाली नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। जब वोल्टेज कम अधिक हो रहा हो, तो बहुत कम वोल्टेज हो तो फ्रिज बंद कर देना चाहिए। जिन भोज्य पदार्थों को प्रशीतक की आवश्यकता न हो, उन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद फ्रिज की स्वच्छता और सुरक्षा कैसे करेंगे, तो समय समय पर फ्रिज को साफ करते रहना चाहिए। यदि कोई भोज्य पदार्थ सामग्री अंदर बिखर गई या गिर गई तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। फ्रिज को सदैव मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए। खुरदुरे कपड़े से या ब्रश से इसका वेट खराब हो जाता है। ठीक है। तो मुलायम कपड़े से इसको साफ करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट उपकरण हमको पढ़ना है वॉशिंग मशीन। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम वॉशिंग मशीन के विषय में पढ़ेंगे। वॉशिंग मशीन क्या होता है, ये कपड़े धुलने का कार्य करता है। देखिए, गंदे कपड़े की धुलाई में वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग क्षमता के अनुसार वॉशिंग मशीनें काम करती हैं। वॉशिंग मशीन के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। वॉशिंग मशीन दो प्रकार की होती है, एक स्वचालित होती है और एक अर्ध स्वचालित होती है। ठीक है। वॉशिंग मशीन के प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, एक चीज़ हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि आप जब लिखेंगे तो एक साइड आप इसको लिखेंगे और दूसरी साइड आप उसका फिगर भी मेंशन करेंगे। ठीक है। वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते समय क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, तो सबसे पहली बात यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक से जुड़ी हुई है तथा ठीक से कार्य कर रही है। इसके लिए नियमित रूप से वॉशिंग मशीन के पानी की नली जांच करना आवश्यक होता है। रिसाव, उभरा हुआ, दरारें, अन्य असामान्यताओं की जांच करने की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से किसी भी समस्या का पता चलता है तो पानी की नली को एक बार बदल दें। ठीक है। जो नली होती है पानी की उसको बदल देना चाहिए। वॉशिंग मशीन को ओवरलोड करने से मोटर पर दबाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप ओवर हीटिंग होती है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने से पहले सदैव कपड़ों की जेब को जांच कर लेना चाहिए। सभी जेब खाली होनी चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें सिक्के, कीले, स्क्रू ये सब नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपकी मशीन को बहुत क्षति पहुंच सकती है, मशीन खराब हो सकती है आपकी। वॉशिंग मशीन को साफ करते समय उसका रख रखाव करने से पहले उपकरण को पावर सॉकेट से अनप्लग कर देना चाहिए। प्रत्येक बार कई कपड़े धोने के बाद मशीन का दरवाज़ा खुले रखें ताकि नमी तथा गीलापन सूख जाए। ठीक है।
यह एक गलत धारणा है कि अधिक मात्रा में डिटर्जेंट का उपयोग करने से कपड़े साफ हो जाएंगे, बल्कि अत्यधिक डिटर्जेंट का उपयोग करने से आपके कपड़ों की गुणवत्ता को हानि पहुंच सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सर्फ, साबुन, सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डालने से अच्छे से थोड़ी साफ होगा कपड़ा, कि बहुत ज़्यादा डाल दिया तो तुरंत अच्छे से साफ हो जाएगा, नहीं, इससे आपका जो कपड़ा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, मशीन की मोटर को भी हानि पहुंच सकता है इससे, इसलिए कम डिटर्जेंट वाले कपड़ों को कम भार में धोना चाहिए। और यह मशीन और कपड़ों के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। अगर ज़्यादा सर्फ डालेंगे तो आपकी मशीन खराब हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट उपकरण है स्टूडेंट, माइक्रोवेव ओवन। साधारणतया माइक्रोवेव ओवन का उपयोग शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। विविध प्रकार के खाने योग्य सामग्री का निर्माण इसमें किया जाता है। चीनी के बर्तनों के अलावा सेब बर्तन का उपयोग किया जाता है। ये बर्तन धातु की नहीं होती हैं। ओवन एक प्रकार की भट्टी या तंदूर होती है। इसकी गर्म वायु की बाहर की ठंडी वायु से मिल नहीं पाती। गर्म हवा एक सीमित दायरे में ही रहती है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। व्यापारिक स्तर पर बिस्कुट या अन्य भोज्य पदार्थ बेक करने के लिए बड़ी भट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें बेकिंग का कार्य किया जाता है माइक्रोवेव में। सोलर कुकर, आपको पता है कि सूर्य की रोशनी से चलने वाला कुकर होता है। प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने से बर्तन गर्म हो जाता है। अवतल दर्पण भोजन पकाने के पैन पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणें सोलर कुकर में प्रवेश करती है, जो बाद में लंबी इंफ्रारेड प्रकाश किरणों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो निकास नहीं कर सकते। इससे हमारा भोज्य पदार्थ क्या होता है, कुकर में डला हुआ पक जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल बताएंगे, प्रैक्टिकल नंबर 2। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।